वेलकम टू इन स्टाइल रबाब। तो जी बहुत बहुत ईद मुबारक हो मेरी तरफ से आप सबको, मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स को जो मेरा चैनल को व्यू करती हैं। और ये चीज़ ईद की सुबह है। अभी सुबह सवेरे मैं उठी हूँ, तैयार तो नहीं खैर हुई, थोड़ा सा मैं आपको पता कि मैं थोड़ी सी फ्रेश अप होती हूँ घर में भी। और ये पीछे से पूरी लाइट विंडो से आ रही है। देखें ज़रा, गर्मी इतनी शदीद हुई हुई है कि हम लोगों से तो बिल्कुल ही नहीं बर्दाश्त हो रही है गर्मी। तो बस देखते हैं इस गर्मी में कैसा दिन गुजरता है। अभी मैं ज़रा क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ घर की। ये बेड शीट्स वगैरह मेरी न्यू जो आप लोगों के साथ मेरे ख्याल से मैंने शेयर किया था कि मैं इस दफ़ा कोशिश करूँगी कि मैं वाइट ना लाऊं, लेकिन मैं फिर वाइट ही लेके आई हूँ। लेकिन ये बड़ी क्लासिक किस्म की वाइट मुझे मिली हैं। ये देखें, साइड पे इसकी बड़ी अच्छी बाउंड्री है, ब्लैक कलर की, ब्लैक एंड वाइट में मिला। पता नहीं या वाइट चीज़ अच्छी लगती है या ब्लैक अच्छी लगती है या फिर ब्लैक एंड वाइट अच्छी लगती है। तो अभी ये देखिए मेरे रूम की ये लुक है। ये मैंने इसको अब क्लीन श्लीन करके अभी मैंने किचन में जाना है। घर के जो आदमी हजरात हैं ना, वो पढ़ने के लिए गए हुए हैं नमाज, और मैं बस उनके लिए नाश्ता वाश्ता तैयार करने लगी हूँ। और मैंने कहा इससे पहले कि मैं नाश्ते में किचन में आपको पता है जाऊँगी तो फिर उसके बाद जो है ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलने लगा मुझे। तो बस मैं अभी पहले किचन में जाने से पहले रूम शूम सेट किया। होपफुली आप लोगों की भी ईद बड़ी अच्छी गुजरी होगी। जब तक मेरा ये व्लॉग आप लोगों को मिलेगा तब तक आप लोगों की गुजर ही चुकी होगी। तो पाकिस्तान में तो सारे मेरे ख्याल से बिजी होंगे कुर्बानी वगैरह करने में, और यहाँ पे चले वो काम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम होता है। तो चलते हैं डाउनस्टेयर। चाहे ईद के जो है ना कपड़े नहीं आए हैं, इस चीज़ का मुझे बड़ा दुख है। अभी तक तो नहीं पहुँचे, लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद है कि मे भी आज जो है ना आ ही जाए। तो मैं इनका मैं अपने ये दिखा दूँ आपको। वैसे भी मैंने घर में जो है ना बिल्कुल नॉर्मली कोई पहने होते, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा काम है। और क्योंकि सिस्टर भी आ रही है, उसकी मैंने जो है ना पार्टी मेरे घर में ही हो रही है ईद की। तो मैंने कहा मैं जो है सिंपल ही पहनती हूँ। तो उम्मीद है कि शायद आज आ जाए, लेकिन देखें क्या होता है। ये देखें मैंने क्या पहना है। ये देखें, ये जी काफ्तान शर्ट है एथनिक की, और बड़ी वेदर के हिसाब से फ्लोरल, और इतनी मज़े की लूज, और इतना अच्छा इसका फैब्रिक है ना कि मुझे मज़ा आ रहा है। मेरा तो दिल कर रहा है ना भी आए तो गुजारा हो ही जाएगा। लेकिन नीचे भाई मैंने फ्लिप फ्लॉप ही पहने, बिल्कुल भी गर्मी की वजह से, और दूसरा फिर काम है इस वजह से। अच्छा, ये शर्ट्स जो है ना पहले इनको लॉन्ग शर्ट्स या पता नहीं कुछ इसी तरह कहा जाता था, लेकिन अब इनको जो है काफ्तान शर्ट कहा जाता है। हालांकि काफ्तान जो है ना इस तरह के नहीं होते हैं। इनका उधर आपको सही नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैं आपको सही करके दिखा देती हूँ। ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त ए लाइन पे, जैसे वेदर है ना उस हिसाब से बड़ी सूटेबल है। तो चलिए बस किचन में चलते हैं। ये देखिए जी, अभी मैं बातें कर ही रही थी कि बाय स्काईनेट की गाड़ी आई, और मेरा जो है ना ईद का जो ड्रेसेस थे मेरे फैमिली के और मेरी बेटी के, इस दफ़ा हम दोनों ने ट्विनिंग की है। तो चलिए सबसे पहले इसको मैं खोलती हूँ, देखती हूँ कैसे आए। रूम में चलेंगे, किचन में आ जाते हैं। इसका आराम से देखिए भाई, मेरे से तो नहीं खुल रहा था, तो मैंने बिया से कहा है कि खोल के दे। आप ये खोल के दे रही है। इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने टेपिंग की हुई है, देखना कपड़े ना काट जाए। ये देखिए मेरी जो ड्रेस डिज़ाइनर सोबिया फैशनरी, इन्होंने बना के भेजी है। ये पिंक कलर में जो है मेरी बिया का है। आपको मैं खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए आजकल वो जो आई हुई है ना अरमानी सिल्क, और ये उसमें मैंने बनवाए हैं। सारा भी नहीं दिखाती, पहन के आपको दिखाएंगे। और ये देखिए ये मेरा है। हमने जैकेट स्टाइल में किया है। मैंने ज़रा इस शेड में मंगवाया है। और ये देखिए बिया का जो है पिंक कलर में है। एक ही स्टाइल है लेकिन जो है कलर डिफरेंट है। बाकी पहन के दिखाऊंगी, ट्रेनिंग करनी है। और बाकी ये कुछ मैंने जो है ना, ये आजकल आपको पता है बड़े ट्रेंड पे आ रहे हैं, लेकिन ये मैं ईद के ब्लॉग के बाद आपको सारे ये दिखाऊंगी। जो चिकनकारी और लॉन के ट्राउजर्स होता है ना, ये वो है। मेरा मूड है कि अभी मैं इसमें से कोई चेंज करूँगी। ये ब्लैक पहन हूँ मैं अभी। चलो देखते हैं, अभी जब मेरा मूड होता है तो मैं पहनती हूँ, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा है कि हैवी लंच का अरेंजमेंट मैंने करना है, डिनर नहीं है, तो फिर टाइम भी कम है। तो चलिए फिर इसको आयरन वगैरह करते हैं तो आपको दिखाते हैं।
ये देखिए जी, अभी नाश्ते का टेबल लगा रही हूँ और गर्मी इतनी शदीद है ना कि कोई मेकअप नहीं टिक रहा, कोई कुछ नहीं। अब ये नहीं कि गर्मी है तो हम तैयार नहीं होंगे या हम परदेश में तो हम ईद नहीं मनाएंगे। मुझे वो लोगों से बड़ा एक इख्तलाफ है कि अगर आप लोग कहते हो कि ईद क्या मनाएं। देखिए, हम पाकिस्तान में जो होते हैं ना लोग, वो भी तो खुद ही मना रहे हैं ना, उनको भी कोई ऊपर से कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही। इधर आप भी इस तरह से कुछ अरेंजमेंट करें अपने डाइनिंग टेबल पे, जो नॉर्मल आप बनाते हैं उससे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट बना लें। अभी ये देखिए, मैं नाश्ते के लिए टेबल लगा रही हूँ। चाट मैंने बना ली है, शीर खुरमा मैंने कल बनाया था। मैं बस साथ साथ लगाती जाती हूँ और साथ आपसे बातें करती हूँ। ये शीर खुरमा मैंने रख दिया है। ये कुछ काम मैंने कल किया था, जैसे टिक्के हैं ना, टिक्कों को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। ये देखिए, ये अभी मैं बनाती हूँ और साथ ही साथ जो है ये जो है लेग पीस, ये मैरिनेट मैंने किया था कल। अच्छा, मैं लेग पीस तो इसको ऐसे ही कह रही हूँ, ये बेसिकली है जो ना दस्ती नहीं होती जो शोल्डर, वो है। मुझे जो है ना उसका रान का गोश्त अच्छा नहीं लगता, तो मैं इस वजह से दस्ती का ही मंगवाती हूँ। इसलिए लगाते हैं। शीर खुरमा थोड़ा सा जो है मेरा कम है, क्योंकि मैंने जो है ना अभी जाते वक्त इन लोगों को दिया था जो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, ताकि ये लोग जो है खा के जाए। ऊपर से मीठे चावल हैं, वो भी करती हूँ। कुछ काम मैंने कल किए थे। कल मेरा जो है ना ये सेल्फ ग्रूमिंग का दिन भी था, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा जो है वीडियो नहीं बनाई थी। जैसे ये मैरिनेशंस वगैरह करके, ये भी मैरिनेट कल कर दिया था, क्योंकि कल मैं अपने ना सेल्फ ग्रूमिंग के लिए गई हुई थी और थोड़ा सा फेशियल वगैरह करवाया था। और फिर उसने कहा कि जी अब आपने आज गर्मी में नहीं जाना, किचन में नहीं जाना और कोई मेकअप नहीं करना। तो फिर मैंने कहा अच्छा आज हम फिर रिलैक्स करते हैं। और रिलैक्स कर क्या किया, रात को मेरे ख्याल से 2 बजे तक मैं घर के काम ही करती रही। ये कि किचन में मैंने हीट वाला काम इतना नहीं किया, तो मैंने मैरिनेशंस कर दी। अच्छा, ये अभी लंच भी साथ साथ शुरू करूँगी। और ये देखें, ये मैंने गोश्त निकाल के, क्योंकि जो है ना ये बड़ी ईद है तो इस पर फिर गोश्त की चीज़ें ज़्यादा बनेंगी। गोश्त का पुलाव बनेगा, ये जो है कढ़ाई बनेगी, इसके अलावा ये जो है रान है और ये टिक्के मैंने निकाल के रखे हैं। अभी बस नाश्ता वाश्ता करते हैं, ये लोग नमाज़ पढ़ के आ जाएं तो नाश्ते का टेबल भी आपको दिखाते हैं और फिर बस लंच की प्रिपरेशन शुरू करेंगे। लेकिन अपने कपड़ों के लिए मैं बहुत हैप्पी कि बिल्कुल टाइम पे कपड़े आ गए। कपड़े आ तो गए थे, लेकिन बस घर के काम काज करते करते मुझे टाइम इतना नहीं मिला कि मैं तैयार हो सकती। सारा दिन बस ये देखें ज़रा नाश्ता वाश्ता बनाया, फिर लंच बनाया, तो शाम को इतनी थक गई थी कि फिर मैंने कहा रेस्ट ही करते हैं, कोई काम नहीं। उसके बाद कहीं जाना आना नहीं कर सकी। मूड था जाने का, लेकिन फिर मैं गई नहीं, क्योंकि बिल्कुल एक तो हिम्मत नहीं हो रही थी, गर्मी इतनी थी और थकन की वजह से मैंने कहा रेस्ट करते हैं। क्योंकि सम टाइम आप ईद बाहर जाके सेलिब्रेट करते हैं, सम टाइम जो है ना आप घर में रेस्ट करके करते हैं। अच्छा, आपने ब्रेकफास्ट तो मेरा चेक किया। यहाँ पे लंच की जो तैयारी की मैंने, तो इसकी सारी प्रेपरेशन की वीडियो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम था और उसी में मैंने ये सारा काम करना था। मेन्यू में मैंने सारा मटन और लैम ही रख लिया, तो इस वजह से उसको क्योंकि प्रेशर में नहीं बनाया, सारा ऐसे ही बनाया था। लेकिन एंड पे मुझे एक डिश के लिए प्रेशर लगाना पड़ा, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया था। और ये देखें, लैम जो है, शोल्डर, टिक्के, दही फुल्कियाँ, और ये जो एक बिल्कुल देसी मेन्यू मैंने रखा था जो ट्रेडिशनल हम लोगों के घरों में बड़ी ईद पे हुआ करता है। लैम की ये जो है पुलाव मैंने रखा, साथ सैलड रखा, और सब लोगों ने माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाया, एंजॉय किया खाना। और हर चीज़ ही जो है ना बड़ी टेस्टी थी, ओरिजिनल से टेस्ट में बनाई थी मैंने। कोई इसमें मतलब होता ना कि ऐड अप नहीं किया था कि कुछ फ्यूजन कर दूँ। मैंने बिल्कुल अपने जो देसी मेन्यू होता है उसी को ही फॉलो किया था। और ये देखें, ये टमाटर वाली कढ़ाई ये बहुत टेस्टी बनी थी। लेकिन मैं, क्योंकि जब इंसान काम करता है ना, तो काम करने की वजह से उसका अपना पकाया हुआ खाना, मुझे नहीं पता इसका क्या पीछे रीज़न है, लेकिन नहीं खा सकता। मैंने ये खाना ईद के दूसरे दिन खाया, क्योंकि जो दूसरे दिन की हमारी सेलिब्रेशन थी वो हमने तीसरे दिन पे कर दी, कि कोई थका हुआ था, किसी की तबीयत नहीं ठीक थी। और ये देखिए, यहाँ से दूसरा दिन शुरू है। मौसम उसी तरह बहुत गर्म था।
अच्छा, मौसम का कहते रहते थे गर्म हो, और जैसे ही हुआ है तो सभी बस कहना शुरू हो गया कि एसी होना बड़ा ज़रूरी है। अब देखें, होपफुली अगले अगर साल भी इसी तरह गर्मी पड़ी तो एसीज़ तो लगाने ज़रूरी हो जाएंगे। अच्छा, ये देखें, हर जो किचन में इतना जो है ना हैपैज़र्ड हुआ था, और मैं इसी तरह ही रात को सो गई। मैंने कहा मैं सुबह उठ के ये सारा काम करूँगी। सुबह उठते साथ ही मैंने जो है, पहले तो मेरी बहुत जल्दी आँख खुल गई, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने अपने आप को डांट के दोबारा सुलाया। मैंने कहा नहीं, आज तो मैंने रेस्ट करना ही करना है, क्योंकि मुझे पता था नीचे किचन में जो मैंने कुछ तो मैंने समेटा था और कुछ मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, तो मैंने ये जो है ना करना था। साथ मैंने मशीन के लोड्स डालने शुरू कर दिए, हालांकि ये ईद का दूसरा दिन था। अभी परदेस में ईद जो है ना एक दिन तो ज़रूर मनाते हैं, लेकिन हो सके तो दूसरे तीसरे दिन भी ज़रूर मनाए, लेकिन मैंने दूसरे दिन की ईद को तीसरे दिन पे कर दिया था, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं थी और मैं रेस्ट करना चाह रही थी। तो मैंने कहा खाना भी बना हुआ है, इनफ था वो हमारे लिए। तो बस फिर मैंने ये बस क्लीनिंग वगैरह की और खाना जो पिछले दिन का बना था वही खाया। यहाँ पे एंड पे मैंने वो जो ईद से पिछले दिन मैंने अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए मैं गई थी, वो वीडियो मैंने ऐड कर दी है। देखिए, मैंने स्किन की जो है ट्रीटमेंट कराया था, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया। होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। लव।